7 बजे रुके, लेकिन रात के टाइम पे कोई यात्रा नहीं चलेगी और ये बहुत अच्छी भी है। लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टेंट वेंट वाले हैं तो ज़रूर आप आएंगे मीटिंग में। और अनूप भाई जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों आज है 7 फरवरी और अभी टाइम है सुबह के 8 बजे और अभी का वेदर आप हमारे गांव का देखें तो बहुत ही प्यारा है भाई। और सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और सूर्योदय भी होने वाला है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है अभी और बसंत का आगमन भी हो चुका है। तो अलग अलग पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी आज मुझे जाना है मार्केट नहीं, एक मीटिंग है केदारनाथ यात्रा से मामले में एक मीटिंग है, क्योंकि अब यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो अब ऐसे ही मीटिंग होती रहती है, कैंप की, कैंटीन की, या फिर जो भी केदारनाथ में काम चलता है उसकी, तो जाना पड़ता है। और हाल ही में पता चला है, यानी कि कल परसों पता चला है कि अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ऑनलाइन पंजीकरण ज़रूर करवा लें। और इस बार यात्रा थोड़ा ज़्यादा होने वाली है तो कोशिश करना कि जल्दी बुक कर लें, क्योंकि इस बार 60% ऑनलाइन है और 40% ऑफलाइन बुकिंग होगी भाई। तो हमें मीटिंग में पहुंचना है 9:30 बजे और टाइम हो गया है 8 बजे। तो फिलहाल मैं खाना वाना खाता हूं और फिर निकलता हूं कबनी गांव के लिए जहां मीटिंग होनी है। यात्रा का शुरुआत शुरू हो चुकी है और हमारे जो स्थानीय बेरोजगार युवा हैं, वास्तविक तौर में हम अभी बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं, इसका समाधान सिर्फ हमारी घाटी में। हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पे ये केदार बाबा की धरती है। उम्मीदों को लेकर हम आज आपके पास आए हैं। आपका संज्ञान रखना चाहता हूँ मैं कि जो अभी आपने अपने चुनावी एजेंडे में भी ये बात रखी थी कि हम जो है कि यथावत। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वहाँ पे कैजुअल्टियाँ होती हैं तो हमेशा आप ये चीज़ नोट कीजिए, वो रात्रि के समय होती हैं। रात को पता नहीं चलता है चट्टाने कहाँ से खिसक रही हैं या कहाँ से पत्थर आ रहा है। नीचे गौरीकुंड से 4-5 बजे बाद तो यात्रा बंद कर दी जाती है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में ये बात रखना चाहता हूँ कि वही प्रोसीजर केदारनाथ से भी बनाया जाए। वहाँ से भी 4-5 बजे के बाद यात्री अगर भीमबली आता है तो उसको वहाँ पे रोका जाए, क्योंकि गौरीकुंड और सोनप्रिया के बीच इतना हौच-पौच माहौल हो जाता है कि वहाँ पे कमरों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। रास्ते में टेंट वालों के लगभग सारे टेंटेज खाली रहते हैं। ये हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़े दुख की बात है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो टेंट समिति है, इनके द्वारा यात्रियों के साथ बहुत ही अतिथि देवो भव, मैं कहूँ तो ऐसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि यात्रा में जो लोग आते हैं अमूमन मैक्सिमम लोगों के पास जियो के मोबाइल होते हैं और वो वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करता है। हम स्थानीय लोगों को पता है कि मेरा कौन भाई की दुकान कहाँ पे है, कौन कहाँ पे बैठा है। तो हम यात्रियों से पूछते हैं कि आपका साथी कितनी दूरी है या कितने आगे है, तो अनुमानित हम अपने साथियों को फ़ोन करके उनको उनके परिजनों से भी मिलाने का काम करते हैं। और ये हमारी समिति ने वहाँ पे भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं लगातार 2-3 सालों से। और आपसे हमारी यही उम्मीद है कि हम स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति कार्य करती रहेंगी। ज़्यादा न कहते हुए, आपके पास भी समय का अभाव है, यही कहना चाहूँगा कि जंग में हथियार नहीं जिगरा काम आता है, जंग में हथियार नहीं जिगरा काम आता है, चुनाव में भाषण नहीं अनुभव काम आता है। यूं तो कई नाम थे इस उपचुनावी महासंग्राम में, यूं तो कई नाम थे इस उपचुनावी महासंग्राम में, मगर आशा नोटियाल जी का नाम सुनते ही विपक्षियों का कलेजा कांप जाता। विधानसभा जिला रुद्रप्रयाग, विषय श्री केदारनाथ धाम में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को विगत वर्षों की भांति बिना टेंडर प्रक्रिया के
टेंट संचालन के संदर्भ में। महोदया, हम समस्त स्थानीय पूर्व टेंट संचालक एवं केदारनाथ तीर्थ यात्रा विकास समिति के सदस्य आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केदारनाथ तीर्थ यात्रा विकास समिति के समस्त स्थानीय बेरोजगार युवाओं को इस वर्ष भी बिना टेंडर प्रक्रिया के श्री केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर टेंट संचालन की अनुमति देकर हम समस्त स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की महती कृपा कीजिएगा। हम केदारनाथ तीर्थ यात्रा विकास समिति के समस्त स्थानीय पूर्व टेंट संचालक प्रशासन द्वारा तय किए गए नियम व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए समस्त स्थानीय बेरोजगार युवा आजन्म आपके आभारी रहेंगे। टेंडर प्रक्रिया होती रही। ये जो 400 लोग हैं मैम, ये पूरी केदारनाथ विधानसभा के हम ये लोग हैं और इसमें बाह्य ये हम आज तक रुका हुआ था कि बाहर के लोग टेंडर प्रक्रिया में न आए। वहाँ प्रशासन हमसे ये बोलता है कि टेंडर का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया का कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नहीं तो बाहर के लोगों को कौन दे रहा वहाँ पे? हमें लोग तो दे रहे। मैंने सुना कि कुछ लोग टेंट को ले लेते हैं फिर उनको किराए पे दे देते हैं। बेच देते हैं। अब ऐसे भी हैं, क्योंकि देखो मेरे पास ना उन लोगों के भी फोन आते हैं कि वहाँ मुआवजा मिल रहा तो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने तो किराए पे लिया था। अब उनके साथ भी हम धोखा ही कर रहे समझ। अब कभी खुदा न खास्ता ऐसी जैसी पिछले साल हुई परिस्थितियाँ आ गई, जिसने दुकान जिससे किराए पे ली मुआवजा तो उसको मिला और जिसने ली उसका तो क्या, उसका तो नुकसान ही नुकसान हो गया ना। न तो मुआवजा मिला न उसको मतलब काम करने का अवसर मिला। भाई आपदा आती है तो काम भी नहीं हो पाता और न मुआवजा मिल पाता है, तो ये डबल नुकसान उसको भी होता है। तो इन चीज़ों को भी ना आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये प्रशासन टेंडर प्रक्रिया के दौरान देता है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी फॉर्मेलिटी में नहीं जा सकती। हमारे माननीय अध्यक्ष जी अनूप जी, जिन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन बताया हम लोग भी लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई यात्रा अच्छे से चले। और अच्छे कैसे चलेगी, ये आप सब लोगों के सहयोग से ही चलेगी, है ना। जो पिछली बार बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, वो दिक्कतों का अलग कारण था। एक तो चुनाव का कारण था, क्योंकि उससे पहले चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो हो सकता उन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर पाया होगा प्रशासन भी। और दूसरा विषय ये भी था कि भीड़ तो ऑलरेडी होनी ही होनी है। मेरा ये भी आप सब लोगों से निवेदन है कि हर साल भीड़ बढ़ती रहे और ये हम सबका सौभाग्य भी है कि बढ़ती रहे। हम भी बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हर साल संख्या बढ़ती रहे और हम व्यवस्थाओं को और ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त करें। और तो ये जिम्मेदारियां जब हम सबकी हो जाती हैं तो हम सबको भी आपस में चर्चा करके कि हम कैसे यात्रियों को, जो हमारे एक प्रकार से वो हमारे मेहमान हैं, हमारे मन में ना ये भी विचार आना चाहिए, चाहे कोई भी है। हम टेंट वाले हैं, हम घोड़े खच्चर वाले हैं, हम ढाबा होटल वाले हैं, हम केदार सभा वाले हैं। एक प्रकार से उस बाबा की कृपा से वो हमारे पास मेहमान आ गए, तो उन मेहमानों को हमने कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार हमने करना है, ये भी हमारी आपस में चर्चा होनी चाहिए। देखो हम पे बाबा की कृपा है, इसलिए हम जगह जगह न भटकते हुए यहाँ हमें रोज़गार मिला हुआ है अपने घर में। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए भी आपस में अभी हम लोग फिर से बैठक करेंगे मार्च में। एक बैठक हमने कर दी, जो हमने कहा था कि हम 3-4 महीने पहले बैठक करेंगे, वो हमने शुरू कर दी है। और दूसरी बैठक हम मार्च में करेंगे, जिसमें और अधिक संख्या में लोग आएँ, अपनी बात बोलें और सुझाव भी दें कि हम कैसे यात्रा चलाएं। आप लोगों की भी मतलब समस्याएं हैं। पिछले साल जो यात्रा संख्या बहुत बड़ी थी और उसको सोनप्रयाग में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें दुनिया तक गई, और हम उसमें क्या हुए, हम सब लोग एक, ऐसा नहीं कि मैं हूँ या आप हैं या प्रशासन है या सरकार है, उसमें हम सब हैं। ये हमको सोच रखनी पड़ेगी। कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं इस पार्टी का हूँ, उस पार्टी का हूँ, इसलिए मुझे सरकार को बदनाम करना है, वो सरकार बदनाम नहीं होती, हमारा क्षेत्र बदनाम होता है। ये भी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है, व्यवस्था करेगी। तो ये भाग है भाई कल की मीटिंग का, यानी कि 7 फरवरी के दिन जो अगमनी गांव में जो मीटिंग हुई थी, उसमें विधायिका महोदय जी आ रखे थे और अध्यक्ष है श्री अनूप राणा जी,
उन्होंने ये बात रखी थी कि इस बार 2025 की जो यात्रा चलेगी उसमें जो पुराने टेंट वाले हैं यानी कि 400 लोग हैं उनको मुख्य रूप से काम दिया जाए और उन्हीं लोगों को जो उनकी जगह थी यथावत उनको मिले, और अन्य भी बहुत सारे पॉइंट उन्होंने रखे। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि वहाँ पर 400 मेंबर में से सिर्फ आ रखे थे 10 या 12 मेंबर। तो ये अच्छा नहीं है, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रशासन या कोई भी नेता वगैरह हमारी बात सुनने को तैयार होंगे। तो जब भी बड़े मुद्दे पर कुछ बहस या फिर कोई मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि सारे मेंबर को आना चाहिए, और जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है अगर हम उसमें सम्मिलित ना हो तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि वहीं से हमारी रोजी रोटी आ रही है और उसी को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो मैं थोड़ा वीडियो में पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें मुख्य मांगें क्या थी और विधायिका जी ने क्या कहा। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये था कि जो पिछले साल वाले टेंट वाले हैं यानी कि 400 लोग हैं उनको वही जगह मिले जो उन्हें पिछले साल मिली थी, यानी कि यथावत वो रहे, ठीक है। और दूसरी ये रखी गई थी बात कि शाम के टाइम पर सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को रोक दी जाए, क्योंकि होता क्या है ना, पिछले साल भी ये हुआ था कि ज़्यादातर यात्री जो मरे थे जब आपदा आई थी उसमें एक्सीडेंट जो हुआ था ये शाम के टाइम पर ज़्यादा हुआ था, रात के टाइम पे। और रात की जो यात्रा चलती है केदारनाथ वाली यात्रा वो वाकई में बड़ी खतरनाक है। तो ये प्रस्ताव हुआ कि शाम के टाइम पर यात्रा को रोक दी जाए, जहाँ पर टेंट वेंट की व्यवस्था है वहीं पर यात्रा को रोक दिया जाए, चाहे वो आप 5 बजे रोके, चाहे 6 बजे रोके, चाहे 7 बजे रोके, लेकिन रात के टाइम पे कोई यात्रा नहीं चलेगी। और ये बहुत अच्छी भी है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने बारे में ना सोच के बाहर वालों के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं। तो इस बात पर ज़रूर संज्ञान चाहिए और शाम को जो यात्रा होती है वह बंद करनी चाहिए। लेकिन विधायिका महोदय जी ने एक बात बोली है कि बहुत सारे लोग करते ये हैं कि टेंट अपने नाम करके किसी और को दे देते हैं, तो ये गलत है। तो मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके नाम की पर्ची खुलती है तो आप स्वयं ही उनको चलाएं, किसी और को ना दें, बाहर वालों को ना दें। और लोकल आप अगर आपके पास समय नहीं है तो या तो फिर आप पर्ची ना डालें अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आपने पर्ची डाली दी और आपके पास समय न मिले तो किसी लोकल को ही दें तो अच्छा रहेगा, बाहर वालों को ना दें, ठीक है। तो मुख्य बिंदु यही थे, लेकिन ज़्यादा लोगों की संख्या न होने के कारण ज़्यादा इस पर हुई नहीं बहस उसके बाद। लेकिन बहुत जल्द ही दूसरी मीटिंग होने वाली है, तो उम्मीद करूँगा कि सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप टेंट वेंट वाले हैं तो ज़रूर आप आएंगे मीटिंग में। और अनूप भाई जी ने बहुत अच्छा काम किया है और साथ में जितने भी सदस्य हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सिर्फ चंद लोगों की से कुछ भी काम नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा और उम्मीद है कि आप आएंगे। और जो नए लोग टेंडर भरेंगे, क्योंकि इस बार 1200 को जगह देने की बात की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगा, क्योंकि 400 लोगों के लिए वहाँ पर जगह नहीं मिली है तो 1200 के लिए कहाँ होगी। तो ये आपकी वो बात है कि आप फॉर्म भरते नहीं भरते, लेकिन अगर आपने 1200 में से टेंडर भरे तो आपको सर लॉस में रहे, क्योंकि जगह तो बहुत कम है भाई, ठीक है। बाकी आप अपनी इच्छा से करिए और स्वज्ञान का यूज करिएगा। बाकी कल की मीटिंग के अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगा। जय श्री केदार।